स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएल स्टडी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करने वाले हैं 1 सितंबर 2022 के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगी। और दोस्तों, हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी चर्चा कर चलेंगे, तो वीडियो का अंत तक बनी रही। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसी मध्य प्रदेश का क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीतांशु चौरसिया जी को दोस्तों क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी नियुक्त किया गया है। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। पहले दोस्तों रश्मि बघेल जी क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी थी, आपको याद रखना है। दोस्तों डिटेल में चर्चा करें, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी रश्मि बघेल को प्रशासनिक अकादमी में पदस्थ किया गया है। सीतांशु चौरसिया को नया क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी बनाया गया है। यह पहला मौका है दोस्तों जब मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के रूप में इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी को नियुक्त पदस्थ किया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों सीतांशु चौधरी वर्ष 2013-14 बैच के अधिकारी हैं, आपको याद रखना है। यह मध्य प्रदेश के 34 क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी होंगे, आपको याद रखना है। और देश की पहली वर्चुअल पासपोर्ट अदालत का आयोजन भी दोस्तों 12 अगस्त 2022 को किया गया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश की साइकोलॉजी लैब किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की साइकोलॉजी लैब भोपाल में स्थित है, आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये दोस्तों मध्य प्रदेश की पहली साइकोलॉजी लैब है, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश की पहली साइकोलॉजी लैब भोपाल के मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल टीटी नगर के 8 महीने पहले शुरू की गई। अब तक 800 से ज़्यादा स्टूडेंट को काउंसलिंग की जा चुकी है। वहीं लगभग 400 अभिभावकों को बुलाकर भी बात की गई है। यह संख्या नया सत्र शुरू होने के बाद यानी 15 जून के अब की है। यह रोज़ औसतन 20 स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं और इसके अलावा क्लासेस भी काउंसलिंग की जा रही है। इसके अलावा दोस्तों लैब में काउंसलर शबनम खान पूरे स्कूल टाइम में मौजूद रहती हैं और वे हर बच्चे को एक विशेष टूल किट की मदद से काउंसलिंग करती हैं। इन टूल किट के जरिए पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, डिप्रेशन टेस्ट, डेवलपमेंट टेस्ट समेत 50 से ज़्यादा टेस्ट लिए जाते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है। दोस्तों बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो दोस्तों मध्य प्रदेश कुछ सिक्योरिटी लैब जो कि आपकी लेबोरेटरीज आपको याद रखनी है। हाई सिक्योरिटी एनिमल लेबोरेटरी दोस्तों भोपाल में है। मध्य प्रदेश भू राजस्व बंदोबस्त प्रशिक्षण संस्थान दोस्तों ग्वालियर में, आपको याद रखना है। राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल में, आपको याद रखना है। भीमराव अम्बेडकर दूरसंचार प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर में, ये भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश नरहोत्रा प्रशासनिक अकादमी भोपाल में है, आपको याद रखना है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान ग्वालियर में है। तो दोस्तों आपको इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखनी है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तब। क्वेश्चन है, हाल ही में योग के क्षेत्र में कार्य करने के लिए किससे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा रियल सुपर हीरो सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर श्वेता नेमा को दोस्तों सुपर हीरो सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। यह दोस्तों योगा के क्षेत्र में दिया गया, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो शिवनगर निवासी सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की पीएचडी की शोध छात्रा श्वेता नेमा को योग के क्षेत्र की किए गए कार्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा रियल सुपर हीरो सम्मान 2022 से अलंकृत किया गया। श्वेता के उनके कार्य के योग के माध्यम से स्वास्थ्य एवं शिक्षित समाज निर्माण के सहयोग के लिए पूर्व में की गई कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है। तो दोस्तों आपको याद रखना। इसके अलावा दोस्तों श्वेता नेमा का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, इंडिया बुक में, लिम्का बुक में, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एवं ग्रेटेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हो चुका है। तो दोस्तों आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। बात करें दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की, तो दोस्तों यह हर देशों की शांति के लिए इस संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी 1945 के अंदर, जिसमें राष्ट्रों की संख्या दोस्तों 193 है। और दोस्तों इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान एंटोनियो गुटेरस जी, और इसका मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में है, यूएसए में। तो दोस्तों आपको याद रखना है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा आरटीआई एक्ट 2009 के आवश्यक संशोधन के लिए गठित 3 उपसमितियों में से मानदंड एवं मानक के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों तीन उपसमिति में मानक एवं मानदंड के अध्यक्ष हैं ऑप्शन नंबर सी इंदर सिंह परमार जी, जो कि दोस्तों वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों। स्कूल शिक्षा एवं सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि पात्र लोगों को अधिक से अधिक लाभान्वित करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन के लिए उपयोगी सुझाव प्राप्त हुए हैं। श्री मंत्री परमार ने आज शिक्षा नीति 2020 में अंतर्गत शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संबंधित सरकार द्वारा गठित सार्थक टास्क 295 की 8 सदस्य उपसमिति मानदंड एवं मानक की बैठक में वर्चुअली शामिल होकर यह बात कही। भारत सरकार द्वारा आरटीआई एक्ट 2009 में आवश्यक संशोधन के लिए गठित 3 उपसमितियों में से एक मानदंड एवं मानक के अध्यक्ष के रूप में मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री
इंदर सिंह परमार अध्यक्ष हैं। इस बैठक में संपन्न हुई तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूलों में अधोसंरचना के लिए मानक एवं मानदंड, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में सामान्य स्कूलों में विशेष शिक्षा के लिए मानदंडों तथा शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में विभिन्न प्रावधानों एवं विभिन्न बिंदुओं पर संशोधन हेतु प्रशासनिक सुझावों को लेकर व्यापक चर्चा हुई। तो दोस्तों आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों संविधान के 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 2002 में 221A में यह जोड़ा गया था कि यह प्रावधान किया गया था दोस्तों, राज्य विधि बनकर 6 से 14 वर्ष के सभी बालक और बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य रूप से उपलब्ध करेगा। इसके अलावा दोस्तों इस अधिकार को व्यावहारिक रूप से देने के लिए सांसद ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया है, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। तो दोस्तों आपको याद रखना है। और दोस्तों वर्तमान में मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी, आपको याद रखना है, और केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। तो दोस्तों इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में इजराइल के सहयोग से सेंटर फॉर एक्सीलेंट इंडो इजराइल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया जाएगा? तो दोस्तों इजराइल के सहयोग से हरदा जिले में दोस्तों सेंटर फॉर एक्सीलेंट इंडो इजराइल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया जाएगा। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने बताया कि इजराइल हमारा दीर्घकालीन सहयोगी रहा है। मंत्री पटेल ने आज नई दिल्ली के इजराइल दूतावास में इजरायली राजदूत श्री नायोर गिलोन प्रतिनिधि से मध्य प्रदेश से उन्नत कृषि के संबंध में वार्ता की। इजरायली प्रतिनिधि से आश्वस्त किया कि हरदा में सेंटर फॉर एक्सीलेंस इंडो इजराइल प्रोजेक्ट शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। श्रीमती पटेल ने इजराइल की उन्नत कृषि एवं जल प्रबंधन की सराहना की। उन्होंने कहा कि इजराइल के साथ नॉलेज शेयरिंग में से प्रदर्शन को लाभ मिलेगा। इसके लिए मध्य प्रदेश को हरदा जिला उपयुक्त और महत्वपूर्ण क्षेत्र हो सकता है। हरदा में कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं और इजरायली तकनीक का सहयोग मिलने से निश्चित ही हरदा के साथ प्रदेश के किसानों को भी लाभ मिलेगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है। दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों बात करें इजराइल की, तो दोस्तों इसकी स्थापना 14 मई 1948 में की गई थी। आपको याद रखना है। और राजधानी दोस्तों जेरूसलम है। राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग हैं। प्रधानमंत्री एयर लापिद जी, और यहाँ की मुद्रा दोस्तों इजरायली नई शेकल है। तो दोस्तों आपको याद रखना है। मैप में आप देख सकते हैं दोस्तों, अम्मान और जॉर्डन के नीचे है। आपको याद रखना है इजराइल, जिसकी राजधानी जेरूसलम है। आपको याद रखना है। दोस्तों कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में देश की दूसरी एवं प्रदेश की पहली फिनटेक सिटी किस शहर को बनाया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, इंदौर को दोस्तों प्रदेश की पहली फिनटेक सिटी बनाया जाएगा। आपको याद रखना है। आज के लिए आपकी क्वेश्चन है, हाल ही में योग के क्षेत्र में कार्य करने के लिए किसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा रियल सुपर हीरो सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों यह था हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।